जी मुझे लग रहा है कि पैनिक तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और जिनका लॉस हो चुका है, जो पहले प्रॉफिट्स पे बैठे थे निवेशक, अभी जब वो लॉस देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे उनके लिए भी डेफिनेटली एक डिफिकल्ट समय है। मेरे ख्याल से देखिए अभी ऐसे स्टॉक में रहना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी बॉटम कहाँ पे होगा। मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर इन्वेस्टर चाहे तो अभी भी इस लेवल से वो स्विच करके कोई दूसरे विकल्प में पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि हमको लग रहा है कि एल&टी काफी अच्छा लग रहा है, कमिंस इंडिया काफी अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके एक स्विच करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि और 50 बेसिस पॉइंट अगर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गिर जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में पैनिक कितनी बढ़ेगी, कितने लॉसेस मल्टीप्लाई होंगे। तो आई थिंक इट इज अ बेटर ऑप्शन टू स्विच ओवर टू कंपनीज लाइक कमिंस इंडिया, एल&टी, जो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अडानी एंटरप्राइजेस के मुकाबले में काफी स्टेबल भी है, और इन द लॉन्गर टर्म आई थिंक डेफिनेटली इनकी लॉस की भरपाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो निवेशक थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो इस विकल्प का एक जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो थोड़ी एबनॉर्मल है, और ये कहाँ रुकेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें अभिषेक, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पी मल्टीपल्स पे अडानी एंटरप्राइजेस 3,500 पे चल रहा था, अभी 1,000 रुपए में भी वैल्यूएशंस इतने भी सस्ते नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी फंडामेंटल और पी मल्टीपल्स को देख नहीं रहा है। मार्केट देख रहा है कि ग्रोथ डेफिनेटली एफपीओ कैंसिल होने के बाद थोड़ा बहुत धीमा होने की अपेक्षा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन में डेट रिपेमेंट के लिए वो पैसा यूज करने वाला था, तो वो सारे प्लान्स अभी बैक बर्नर पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेना है, मैं समझता हूं कि अडानी पोर्ट्स विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूं कि कम से कम साल, 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आप रखिए, क्योंकि कभी ये स्टॉक का गिरावट खत्म होगा और कभी ये बाउंस बैक होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और सेंटिमेंट जब खराब होता है अभिषेक, आपको भी पता है कि रिकवरी के लिए 6-8 महीने या सालों साल लगते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है ऑन द डाउन साइड, उसको वापस रिकवर होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो ये बात ध्यान में रखें कि वैल्यू तो डेफिनेटली इमर्ज हो रही है, लेकिन जो आगे का जो जर्नी है इन स्टॉक्स के लिए वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। जी आपने बराबर कहा कि जब तक कंपनी कामकाजी मुनाफा नहीं कमाती, कैश फ्लो नहीं कमाती, ये सारे बिजनेसेस बेसिकली फिनटेक बिजनेसेस जो है ये ऐसे समय पे लिस्टेड हो गए जब बाजार में वैल्यूएशंस का प्रीमियम चलता था। मेरे ख्याल से आप क्वार्टरली रन रेट अगर इनके लॉस का देखोगे तो हर क्वार्टर काफी बड़ा लॉस कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए तो कोई प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने 68 रुपए में लिया है, अभी 48 रुपीज चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 4-5 साल का है और वो भी एक बड़ा रिस्क एपिटाइट रखते हैं तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ बाजार में बहुत अच्छे मौके हैं। बाजार में ऑटो कंपोनेंट्स कहिए, कैपिटल गुड्स कहिए, सीमेंट की कंपनीज कहिए, तो यहाँ पे निवेश के मौके हैं जहाँ पे ये हो सकता है अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए तो कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ये ना रखे, क्योंकि ये शेयर जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोई कामकाजी मुनाफा नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, और ये इनके लिए बहुत इन कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और इसमें इनके लॉसेस अगर और बढ़ते हैं पॉसिबली मार्च क्वार्टर में, तो और थोड़ी बिकवाली शेयर में दिख सकती है। देखिए मुझे लग रहा है कि हडको ऐसे सेगमेंट में काम करता है जैसे माड़ा और लो कॉस्ट हाउसिंग में काम करता है, और बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे वो बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया 1.5-2 साल का अगर है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए हमको लग रहा है कि डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है। कंपनी ने पिछले 1.5-2 साल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट है, इनका लोन बुक है, प्लस जो एश्योर्ड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वहां पे इनको ग्रोथ जरूर मिलेगा। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू कम से कम 60-65 रुपया है। इसके बाद जो आने वाला साल है वो इनके लिए काफी अच्छे रहेगा। तो करंटली मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए, इनको डेफिनेटली लॉस में पोजीशन बुक ना करना चाहिए। अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए वोडाफोन इंडिया में स्टॉक में गिरावट का कारण सिंपल है कि हर क्वार्टर में करीबन 3,500-4 हजार करोड़ का घाटा कंपनी रिकॉर्ड कर रही है। कस्टमर बेस भी इनका थोड़ा ऑब्वियसली जियो और एयरटेल खा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको मार्केट शेयर इरोजन देखने को मिल रहा है। और प्लस इसके बाद जो 5G का जो रोल आउट है, यहाँ पे कितना पैसा कंपनी खर्चा करेगी वो भी एक क्वेश्चन मार्क है।
हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो फंड रेजिंग की बातें के लिए अभी वापस विचार करेंगे। तो ये जो मसला है वो काफी समय से चल रहा है और मेरे ख्याल से जब तक फंड प्रमोटर्स कंपनी में खुद नहीं डालते तब तक मार्केट को इस कंपनी के मैनेजमेंट पे पूरी तरह से भरोसा और विश्वास नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाला रास्ता जो है वो वोडाफोन इंडिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है कि देखिए ऑलरेडी शेयर इनका 12 रुपए का 6 रुपया हो चुका है। मेरे ख्याल से इनको यहाँ से पूरी पोजीशन निकल के कोई दूसरे स्टॉक में अपनी पोजीशन स्विच करनी चाहिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में हम ज्यादा बेट ले भी नहीं सकते और ये जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये चाहे तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा विकल्प है, जहां पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं इनका लॉस कम हो जाएगा और ये एक अच्छे प्रॉफिटेबल पोजीशन में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से तो डेफिनेटली निकल जाए। प्रियंका, डेफिनेटली हॉस्पिटल स्पेस में हमको लग रहा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी सॉलिड है। इनफैक्ट जो भी कंपनीज के नतीजे आ गए वहां पे हमने देखा है कि कोविड का डिमांड तो अभी कम हो गया, लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वहां पे डिमांड अच्छी हो रही है। प्लस गवर्नमेंट का भी फोकस हेल्थ केयर के ऊपर काफी सिग्निफिकेंट है। और फोर्टिस की बात करें तो फोर्टिस के पास नॉट ओनली मल्टी स्पेशलिटी का ऑफरिंग है, इनके पास डायग्नोस्टिक बिजनेस भी है जो इनकी एक सब्सिडरी है। तो मेरे ख्याल से इनका जो प्रोडक्ट का बुक है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है और प्लस नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ओनली थिंग इज हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये एसेट इंसेंटिव बिजनेस होता है, इसमें इमीडिएटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तेजी से दिखती नहीं है। लेकिन फोर्टिस में हमको लग रहा है कि बहुत समय के बाद अभी टर्न अराउंड हो चुका है और आने वाले कम से कम 1-2 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 12-18 महीने का रखिए और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए शॉर्ट टर्म में तो काफी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आ चुके हैं। जैसे आपने कहा कि अडानी ग्रुप कंपनीज में हालांकि इनका परसेंटेज एक्सपोजर हार्डली 1% है, लेकिन जितनी भी खराब खबरें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर आ रही है उसका नेगेटिव असर स्टॉक पे जरूर दिख रहा है। दूसरी बात, बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज आया था कि 5 लाख के पॉलिसी का अगर प्रीमियम होता है उससे एक्सीड होता है तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। और वो भी एक पॉइंट है कि जहां पे नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स बट इवन एलआईसी को भी थोड़ा बहुत बिजनेस में इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि स्टॉक पे कोई बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली कोई बड़े नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर 2-3 साल का व्यू लेके इन्वेस्टर के पास टाइम है तो डेफिनेटली वो निवेशित रह सकते हैं, फिर डेफिनेटली वो होल्ड करे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो जब प्रमोटर खुद 10,000 करोड़ डालने की बातें कर रहा है और वो भी करंट वैल्यूएशंस के आसपास, तो वो एक बहुत कंफर्टिंग और रीएश्योरिंग फैक्टर होता है। दूसरी बात, जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में हमको दिख रहा है सारे बैंकों को इसका फायदा हो गया है। इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है और हमको लग रहा है कि कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ का जो डबल डिजिट का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा और इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो कम से कम साल सवा साल की अगर कोई होल्डिंग पीरियड रखना चाहता है तो यहां से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। पेड़ का देखिए ग्रोथ डेफिनेटली ऑन अ हायर बेस थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, बट आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस स्पेस है जहां पे ये काम करते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म ड्यूरेबल लोन्स देके, ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो यूएसपी और जो स्ट्रेंथ बजाज फाइनेंस का है कि इन्होंने डिजिटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से यूज की है। मैनेजमेंट ने कहा है कि होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद स्केलेबिलिटी और भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक डेफिनेटली 7,000 से इन्वेस्टर का करीबन 5,600-700 तक आया है। इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा बट इन द नियर टर्म थोड़े से चैलेंजेस जरूर रहेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि रिलायंस की एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल, वो भी मार्केट में उतरने वाली है, इसका भी प्रॉपरली एक सेपरेट वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है। तो लोग अभी इनको जियो फाइनेंशियल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा बट अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देखे तो इनके लिए काफी जगह है ग्रोथ करने के लिए। तो अभी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद 1-2 साल में इनको अच्छी तरह से पैसा बना के देगा। तो करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है अगर चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और लंबे नजरिए से इनको होल्ड करना चाहिए। एक डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट बजट में किया है
उसका इनडायरेक्टली जरूर फायदा आईआरसीटीसी को होगा। और अभी तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में तो सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है। आईआरसीटीसी ने ये भी कहा है कि इनका जो मेन बिजनेस है ट्रेन्स का, उसके अलावा वो अभी बजट होटल्स में, एकोमोडेशन में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट बुकिंग का जो उनका बिजनेस है वो एक मोनोपोली बिजनेस है, एक 50-60% के इबिटा मार्जिन वो कमाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखने की मैं इन्वेस्टर को बता दूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस शेयर में हमको लग रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी अच्छी है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन अभी कोई ओएफएस या कोई डाइल्यूशन की बातें पॉसिबल नहीं लग रही है। और उसके बाद हमको लग रहा है 1.5-2 साल में अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी बन सकता है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस और स्टेइंग इन्वेस्टेड।